हेलो स्टूडेंट, अभी वृत्त पार्ट जो तीसरा पार्ट चल रहा है उसमें 3.1 हो चुका है। अभी 3.2 देखेंगे बच्चों, लेकिन उसके पहले कुछ यहाँ पे प्रमेय देख लेते हैं। अभी अस्पर्श वृत्त क्या होता है, टचिंग सर्कल। अभी टचिंग सर्कल में हम लोग यहाँ पे अस्पर्श वृत्त देख रहे हैं, डायग्राम बना हुआ है, आकृति दिया हुआ है। तो इसमें देखेंगे बच्चों अस्पर्श, अभी अस्पर्श वृत्त कैसे बनता है। अभी यहाँ पे देखेंगे कि जो एक्स वाई जेड एक रेखा में है, इसलिए इसको एक रेखी कहेंगे। अभी पहले वृत्त का जो केंद्र है वो एक्स है, दूसरे वृत्त की जो केंद्र है वो जेड है, बराबर। और यहाँ पर एक्स, अभी एक्स वाई लेकर एक वृत्त खींचना है, तो यहाँ पे जेड केंद्र बन रहा है और एक्स केंद्र बन रहा है। तो यहाँ और जो अस्पर्श रेखा बनेगा वो क्या बन रहा है, यहाँ पे अस्पर्श रेखा कहाँ पे कट कर रहा है, वाई पे कट कर रहा है, प्रच्छेदित कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि जो केंद्र एक्स तथा त्रिज्या एक्स वाई लेकर वृत्त खींचना। अभी ये जो एक्स वाई हो जाएगा ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा, बराबर। और यहाँ पर अभी बोला है कि कैसे खींचने का है, तो यहाँ पे अभी एक्स वाई जेड एक रेखी है और अभी एक्स को लेकर मतलब कि यस यहाँ पे केंद्र लेकर त्रिज्या खींचना है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, बराबर। और फिर जेड केंद्र लेकर त्रिज्या वाई जेड खींचना है। क्या खींचना है, वाई जेड खींचना है त्रिज्या। तो यहाँ पर एक वृत्त, यहाँ पे दो वृत्त खींचना है। यह दोनों वृत्त एक दूसरे को एक ही सामान्य बिंदु y पर, यहाँ पे देखेंगे y पर क्या कर रहे हैं, y पर स्पर्श कर रहा है, टच कर रहे हैं। तो बिंदु y से, अभी बिंदु y से रेख एक्स जेड पर लंब, अभी एक्स जेड बन गया, इस पे लंब, अभी लंब कौन है, y लंब है, बराबर। ये बिंदु y क्या है, लंब है, किस पर, एक्स जेड पर लंब है, ऐसा बना है, यह ध्यान में रखना है। और यहाँ पे दोनों वृत्तों की सामान्य अस्पर्श रेखा क्या है, वाई है, वाई जो है ये अस्पर्श रेखा है। अभी यहाँ पे आगे हम देख लेते हैं। अभी ये हो गया पहला कृति। अभी दूसरा कृति में देखेंगे, ये अंतः स्पर्श है बच्चों। यहाँ पे बाह्य स्पर्श था, बाहर स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है। और यहाँ पे दो वृत्त हैं, लेकिन ये अंतः स्पर्श कर रहे हैं, अंदर ही स्पर्श कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अंदर ही टच कर रहे हैं। ये छोटा वृत्त हो गया और एक बड़ा वृत्त हो गया। अभी बच्चों यहाँ पे भी देखेंगे वाई जेड और एक्स एक रेखी में ही, बराबर, ये लिख दिए। अभी जो बड़ा वाला वृत्त है, ये बड़ा वाला वृत्त का जो केंद्र है वो जेड है, तो बोला क्या है, केंद्र जेड और एक्स जेड वाई त्रिज्या लेकर वृत्त खींचना। अभी जेड केंद्र लेकर वाई जेड क्या लेना है, त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचना है। और एक्स केंद्र लेकर, मतलब ये छोटा वाला, अभी छोटा वाला हम लोग अगर यहाँ पे लेंगे, छोटा वाला केंद्र एक्स लेकर हमें क्या करना है, एक्स वाई त्रिज्या लेकर वृत्त खींचना है। अब दोनों वृत्त एक दूसरे को एक ही सामान्य बिंदु पर वाई पर स्पर्श कर रहे हैं बच्चों। कहाँ पर स्पर्श कर रहे हैं दोनों, अभी दोनों केंद्र जब बन रहे हैं, यहाँ पे जेड से वाई तक जो त्रिज्या बनी और छोटे वृत्त में केंद्र एक्स से वाई तक जो केंद्र यहाँ त्रिज्या बन रहा है, दोनों कहाँ स्पर्श कर रहे हैं, वाई पे स्पर्श कर रहे हैं, वाई पे स्पर्श कर रहा है, तो इसलिए ये सामान्य बिंदु हो गया। अभी सामान्य बिंदु हो गया तो वाई जो है, बिंदु वाई से वाई जेड, बिंदु वाई से जो वाई जेड पर लंब रेखा खींचना है, लंब रेखा खींचना। और ध्यान रखना है कि दोनों वृत्तों की जो सामान्य स्पर्श रेखा है वो क्या होगा, ये वाई होगा। वाई बिंदु से जो ये सामान्य जो लंब होगा, यहाँ पे क्या होगा, वृत्तों की सामान्य स्पर्श रेखा हो जाएगा, जो ये रेखा खींचा गया है। और हम यहाँ पे देख लेते हैं, अभी हम लोग अंतः स्पर्श और बाह्य स्पर्श देखें। अभी ये होता क्या है, अभी बच्चों अभी उपयुक्त कृति हम दो कृति देखे, आपने ध्यान में अभी क्या आया कि मतलब जो वृत्त एक ही प्रतल में है और एक दूसरे को एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं, देख रहे हैं वाई पे ए भी स्पर्श कर रहे हैं और ए भी वृत्त देखेंगे तो वाई पे स्पर्श कर रहे हैं, मतलब बाह्य भी वाई पे ही स्पर्श कर रहे हैं और जो अंतः स्पर्श कर रहा है वो भी वाई पे ही स्पर्श कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, एक ही बिंदु पर स्पर्श करते हैं और ऐसे वृत्तों को एक दूसरे को स्पर्श करने वाले वृत्त या स्पर्श वृत्त कहते हैं। ऐसे वृत्तों को क्या कहते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करने वाले वृत्त या स्पर्श वृत्त कहते हैं। ये बच्चों ध्यान में रखना है। अभी बच्चों यहाँ पे अगर
पूछेगा परिभाषा, स्पर्श वृत्त किसे कहते हैं? स्पर्श वृत्त किसे कहते हैं? तो परिभाषा यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि किसी प्रतल में स्थित दो वृत्त उसी प्रतल में स्थित एक रेखा को एक ही बिंदु पर स्पर्श करते हैं तो उन्हें हम स्पर्श वृत्त कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे उन दोनों वृत्तों की जो सामान्य स्पर्श रेखा होती है। अब दोनों वृत्त तथा रेखा पर स्थित सामान्य बिंदु को सामान्य स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य स्पर्श बिंदु कहते हैं। जब दोनों वृत्त तथा रेखा पर स्थित सामान्य बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य स्पर्श बिंदु कहते हैं। बच्चों ये ध्यान में रखना, 1 नंबर का पूछ सकता है। और हम यहाँ पे देख लेते हैं, अभी 2 त्रिभुज बना हुआ है, एक क्या है? बाह्य स्पर्श है और एक क्या है? अंतःस्पर्श है। 2 त्रिभुज हैं। अभी इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें स्पर्श रेखा कौन सा होगा? सामान्य स्पर्श रेखा। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे आर केंद्र वाला वृत्त बड़ा वाला और छोटा वाला यस केंद्र वाला वृत्त है। तो यहाँ पे आर केंद्र वाला यस केंद्र वाला वृत्त है और यल जो है एक ही बिंदु पर यल, अभी यल क्या है? इसकी स्पर्श रेखा है, स्पर्श है। और यहाँ पे यल जो है अभी कहाँ पर कट कर रहे हैं? टी पर स्पर्श कर रहा है। कहाँ पर? टी पर। दोनों वृत्त कहाँ पर स्पर्श कर रहे हैं? टी पर स्पर्श करते हैं। रेख यल जो है ये कौन सा रेख हो जाएगा? यल रेख हो जाएगा। अर्थात उन दोनों स्पर्श वृत्तों की जो रेखा हो जाएगी सामान्य स्पर्श रेखा, वो क्या हो जाएगी? यल हो जाएगी। मतलब दोनों वृत्त को जो स्पर्श कर रही है रेखा सामान्य रेखा कहेंगे, वो उसका नाम क्या है? यल है। इस आकृति में हम बाह्य स्पर्शीय आकृति कहेंगे। क्या है? बाह्य स्पर्शीय आकृति है। अभी अंता में देखेंगे बच्चों, यहाँ पे अंता में अगर देखा जाए सामान्य स्पर्श रेखा, यहाँ सामान्य स्पर्श रेखा क्या है? पी है। क्या है? पी है। जो अंतः स्पर्श का जो सामान्य यहाँ पर स्पर्श रेखा है वो क्या है? पी है। तो बच्चों ये क्या है? अंतः स्पर्श। यहाँ पे एक बड़ा वाला जो त्रिभुज है यम केंद्र है और छोटे वाले त्रिभुज का क्या है? यन केंद्र है। अगर यहाँ पे कहाँ पे किस बिंदु पर प्रच्छेदित कर रहा है? के पर प्रच्छेदित कर रहा है, इसका स्पर्श रेखा क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। इस प्रकार हम वृत्त अंतः और बाह्य स्पर्श का बना सकते हैं। और यहाँ पे हम देख लेते हैं स्पर्श वृत्त प्रमेय। अभी स्पर्श वृत्त प्रमेय में बच्चों अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे दोनों वृत्त दिया हुआ है, बाह्य स्पर्श और अंतः स्पर्श। अभी इसमें स्पर्श वृत्त मतलब थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल में यदि दो वृत्त सामान्य बिंदु उन दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर होता है तो यहाँ पे हम देख लेंगे दोनों वृत्त देख लेंगे, बाह्य और अंतः वाला। तो अगर बोला क्या है? दो वृत्त स्पर्श कर रहे हैं, यहाँ पे 2 वृत्त क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं। अभी उन 2 वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, अभी इसका केंद्र ए है और इसका केंद्र क्या है? बी है, बराबर। तो इसको मिलाने वाली जो रेखा क्या बनेगा? ए बी, बराबर। तो यहाँ पर अभी देखते हैं कि क्या दिया है, दत्त में क्या दिया है। अभी हम लोग लिए क्या है? केंद्र ए और बी वाला, केंद्र ए तथा बी केंद्र वाले वृत्त का स्पर्श रेखा क्या है? सी है। क्या है? ए और बी केंद्र वाला जो स्पर्श रेखा है वो क्या है? सी है। क्या है? सी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे? सी, बराबर। और साथ में क्या बोला है कि जो बिंदु सी रेखा ए बी पर स्थित है, बिंदु सी जो है किस पर स्थित है? ए बी पर। देखेंगे ए बी पर क्या स्थित है? सी स्थित है, बराबर। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उत्पत्ति में बच्चों अभी यहाँ पे देखेंगे कि माना कि रेखा यल स्पर्श वृत्तों की सामान्य रेखा है। अभी यहाँ पे यल लिया गया है, बराबर। ये सामान्य स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पे माना कि यल स्पर्श रेखा है दोनों का और यल लंब है। किस पर लंब है? ए सी पर। देखेंगे तो यल जो है किस पर लंब है? यहाँ पर ए सी पर लंब है, बराबर। यल देखेंगे यहाँ पे यल है, बराबर। किस पे? ए सी पर लंब है दोनों वृत्त में। तो यहाँ पे लिख दिए। और यहाँ पे यल बी सी पर भी लंब है, बी सी पर भी लंब है, इसलिए ए सी तथा बी सी रेखा एल पर लंब है और बिंदु सी रेखा यल एक ही लंब रेखा खींची जा सकती है। क्या? एक ही लंब रेखा खींची जा सकती है। सी से केवल एक ही लंब रेखा खींची जा सकती है, इसलिए यहाँ पे सी ए बी एक रेखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ए बी क्या हो जाएगा? एक रेखी हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ए बी मतलब ए क्या हो जाएगा? एक रेखी, और ए बी क्या हो जाएगा? एक रेखी हो जाएगा, बराबर। तो ये हम देख लिए कि ये एक रेखी होगा। तो बच्चों इसे हमें ध्यान में रखना है कि ये तीनों पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करने वाले वृत्तों का स्पर्श बिंदु उन वृत्तों के केंद्र बिंदु को जोड़ने वाली रेखा पर होती है। कहाँ पर होती है? केंद्र को जोड़ने वाली रेखा पर होती है। और दूसरा क्या है? बाह्य स्पर्शी वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उन त्रिज्यों के योगफल के बराबर होता है। किसके?
योगफल के त्रिज्यों के योगफल के बराबर होता है बच्चों। अगर बाह्य आसपास वृत्त लेते हैं तो वहाँ पर जो वृत्तों केंद्रों के बीच की दूरी अगर ज्ञात करना रहेगा तो हम त्रिज्यों का योगफल कर देंगे। अगर यहाँ पे अगर अंतः स्पर्शी वृत्त देखेंगे बच्चों, अंतः स्पर्शी वृत्त को केंद्रों के बीच की दूरी अगर हमें ज्ञात करना रहेगा तो हम त्रिज्यों का अंतर ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे? अंतर ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट बच्चों ध्यान में रखना है। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न संग्रह 3.2 में ये तीनों सूत्र जो हैं ये तीनों सूत्र यहाँ पे उपयोग किया जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, बाह्य स्पर्शी और अंतः स्पर्शी में। तो यहाँ पे सवाल 3.2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इस पे आधारित आप इसको याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 3.2 का सवाल देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।